केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल दमोह संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं और मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर वह सेवा ही संगठन विषय को लेकर दमोह पहुंचे, जहां पर उन्होंने मानव सेवा का संकल्प लेते हुए विभिन्न विषयों पर अपनी बात कही तथा विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया। दमोह सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 30 मई को मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो रहे हैं, वहीं उनके मंत्री कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होंगे और इस उपलक्ष्य में वे अस्पताल में रक्तदान शिविर में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही अस्पताल को कुछ वस्तुएं आवश्यक थीं जिन्हें अस्पताल प्रबंधन को सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि वे वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। लगातार यह कार्य राज्य सरकारों के निर्णय के अनुसार चल रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी निशाना साधा। उनके बयानों की मंत्री पटेल ने निंदा की। इसके साथ ही ममता बनर्जी पर भी हमला बोला। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखे पत्र के विषय में भी कहते हुए कहा कि उन्हें उनके पत्र का इंतजार है, उनके जवाब का इंतजार है और कई रास्ते अभी बाकी हैं जिनके आधार पर कार्रवाई होगी। अनलॉक को लेकर उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय वर्चुअल काम कर रहा है। राज्य सरकारों के निर्णय के बाद आगे फैसले लिए जाएंगे। कल मोदी जी की सरकार के 7 वर्ष पूरे होने वाले हैं और मेरे मंत्री के रूप में 2 वर्ष पूरे होंगे। भारतीय जनता पार्टी सारे देश में कल सेवा ही संगठन के उद्देश्य अपने उत्तरदायित्वों के पालन करने के लिए संकल्पित है। मंत्रियों को कहा गया कि वो वर्चुअल जुड़े ताकि कोरोना के नियमों का पालन हो और उल्लंघन ना हो। तो एक दिन पहले मैंने तय किया था कि मगरौन हमारा बड़ा गांव है लेकिन वहां पर वैक्सीनेशन बहुत कम है और इसलिए मैंने तय किया कि वहां जाकर बैठकर उस प्रयास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 47 लोगों ने सहमति दी थी, 47 के 47 लोगों ने वो वैक्सीनेशन कराया और मुझे खुशी है कि हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, हमारे हटा विधायक उस समय उपस्थित रहे। फिर हमारा जो सेवा प्रकल्प है जरारू धाम, वहाँ पर जाकर सब लोगों ने अपना, जैसा हम लोग सामान्यता करते हैं, एक छोटा सा स्वच्छता अभियान भी चलाया वहाँ। और उसके बाद हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय गंगाराम जी के निधन उपरांत उनके परिवार में जाकर बैठना हुआ और आज कल भी भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष यहाँ पर हैं। उन्होंने अनेक स्थानों पर युवा मोर्चे के माध्यम से रक्तदान शिविरों का आयोजन किया है। ये पूरे लोकसभा में भी है, तो कुछ स्थानों पर मैं भी जाऊंगा। और ऑक्सीजन फ्लो मीटर जिसकी पिछले समय कमी थी, लगभग वो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर आ गए। तो जिस भी स्थानों पर उनकी ज़रूरतें हैं वो पार्टी की तरफ से, और विधायक हमारे जो सम्मानित विधायक हैं, कल सभी पीएससी में जो जो ज़रूरतें हैं वहाँ पर इसी उपलक्ष्य में उस स्थानों पर पहुँचाएंगे। मुझे लगता है कि इस समय यही सेवा ही संगठन का उत्तरदायित्व है, जो सरकार में बैठे लोग भी कर रहे हैं और संगठन के लोग भी कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि भारत महान नहीं बनना, क्या कमलनाथ जी के बारे में मैं हमेशा से टिप्पणियां करता रहा हूं। वो उनके विरुद्ध रही हैं लेकिन कभी अमर्यादित नहीं रही हैं। मुझे कमलनाथ जी की इस टिप्पणी पर कोई आश्चर्य नहीं है। जिनकी पार्टी का नेता खुद के सर्वनाश के बाद इस बात के लिए खुश हो कि भाजपा का नुकसान हो गया, ऐसे लोगों की मति के बारे में मैं कैसे अपनी टिप्पणी करूं? अगर वो अपनी बात पर कायम है तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और सत्ता जाने के बाद मुझे लगता है वो विवेकहीन भी हो गए हैं। और इस उम्र में
ये बातें उनके मुंह से शोभा तो देती ही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये सलाह भी मुझे उनको नहीं देनी चाहिए। जिस तरह से राहुल गांधी का एक बयान सामने आने का प्रधानमंत्री नौटंकी करते रहे दूसरी धर की मौत के कारण, मैं पहले ही कह चुका हूँ, मुझे लगता है टिप्पणी अब करनी नहीं चाहिए। राहुल गांधी हों, कांग्रेस के नेता हों, इस बीच में जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, तो मैं इतना ही कहूँगा कि जिनका नेता अपनी पार्टी के सर्वनाश पर खुश हो, वो लोकतांत्रिक मूल्य को कैसे समझ सकते हैं। पश्चिम बंगाल के आप प्रभारी रहे हैं, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का जो रवैया सामने आया है उसके बाद आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी की रणनीति थी, सोची सारी समझ के तहत ऐसा किया गया। 2 प्रदेशों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए, मुझे इस बात का गर्व रहेगा कि एक ऐसे दूरदर्शी नेतृत्व के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मैं उनकी सरकार में मंत्री हूं, इस नाते नहीं कह रहा हूं, मैं अटल जी की सरकार में भी मंत्री रहा हूं। मुझे 2 महान पुरुषों के साथ काम करने का मौका मिला है। आपदा के समय इससे बेहतर प्रबंधन इस देश में दूसरा कोई नहीं कर सकता था। बिना भेदभाव के दूरदृष्टि के साथ उन्होंने सदैव अपने कदम उठाए हैं, और अभी भी इस चक्रवात के बाद वो दोनों राज्य सरकारों के पास गए जहां पर हम सत्ता में नहीं हैं, लेकिन आप फर्क देखिए कि एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो लगातार आपदा से लड़ रहे हैं इसलिए हम उनसे मांग नहीं करेंगे, दूसरे जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री की बैठक में नहीं आती हैं क्योंकि उनको पता है कि दूसरा बैठक करना है। लोकतंत्र में राज्य और केंद्रों के संबंध पर हमेशा से अटल जी इस बात को कहते रहे कि वो मर्यादित होने चाहिए, और मुझे लगता है कि चाहे वो सरकारी आयोग की रिपोर्ट हम पढ़ें या राज्य और केंद्र के संबंधों के पिछले इतिहास को देखें, कल का दिन पश्चिम बंगाल की धरती पर भारतीय लोकतंत्र में सबसे खराब दिन था, और देश के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। मैं ममता बनर्जी के इस आचरण की घोर निंदा करता हूँ। नहीं, मैंने पत्र लिखा है उनको और उनका जवाब अभी आया नहीं है। मैंने उपराज्यपाल जी को भी एक पत्र संलग्न करके भेजा है कि वो उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है, उसको वो देखें। आज भी मैंने उस बात को कहा है कि केजरीवाल जी अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए बहुत सारे हरकतें करते रहते, वो माहिर हैं, लेकिन देश के राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित करने की जो गलती उन्होंने की है उसके लिए उन्हें कदम उठाना चाहिए। मैं उनके पत्र का इंतजार कर रहा हूँ, अन्यथा आगे भी रास्ते हैं जिस पर वो भले चुप रहें, देश चुप नहीं रहे। 1 तारीख से अनलॉक होने की प्रक्रिया चालू होने वाली है, ये सरकार कर रही है, आपके भी मंत्रालय के बहुत सारे विभाग में डिजास्टर मैनेजमेंट की समितियां होंगी, मंत्रालय के स्तर पर भी हम लोग लगातार बात करते हैं। पहले दिल्ली प्रदेश के लॉकडाउन के बारे में फैसला होने दीजिए, क्योंकि सारे जो दिल्ली के कार्यालय हैं उसके बाद ही मंत्रालय सोचेगा। हम अभी तक वर्चुअल ही अपना काम कर रहे हैं, जैसे जैसे हमको लगेगा कि नहीं कोई खतरा नहीं है तो उसके आधार पर ही हम आगे बढ़ेंगे। हम भारत सरकार के निर्देशों का और राज्य सरकार की SOPs का ईमानदारी के साथ पालन करेंगे। खुशखबरी अब आपके शहर दमोह में आर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी जोड़ एवं स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र चौरसिया MBBS DNB असिस्टेंट प्रोफेसर, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर मध्य प्रदेश। उपचार सुविधाएं, सभी प्रकार के ऑपरेशन, हड्डी एवं जोड़ के फ्रैक्चर, आधुनिक पद्धति से उपचार, गठियावात, आर्थराइटिस, साइटिका एवं रीढ़ की हड्डी का उपचार, घुटना, कमर दर्द, हाथ पैर जकड़न एवं जन्मजात पैरों के टेढ़ेपन के उपचार के लिए हर रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जानकी मेडिकल यूनियन बैंक के बाजू में राय चौराहा दमोह में उपलब्ध।